भारत और अमेरिका मिलकर मिलिट्री सामान बनाने की वार्ता आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें स्ट्राइकर जैसी एक नया हथियार है। जल्द ही भारतीय सेना को स्ट्राइकर जैसी एक नया हथियार मिलने जा रही है। वही बता दें दोस्तों कि अमेरिका और कनाडा दोनों मिलकर इन हथियारों को बना रहा था और अमेरिका द्वारा भारत को बेच रहा था। वही भारत और कनाडा का रिश्ता खराब होने से तब भारत और अमेरिका द्वारा बनाई जा रही है ये स्ट्राइकर जैसी हथियार। अब बात करते हैं स्ट्राइकर हथियार के बारे में। ये स्ट्राइकर हथियार क्या है और भारत के लिए कितनी जरूरी है। तो दोस्तों क्या है पूरा अपडेट, आइए जानते हैं विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये आपके लिए मात्र 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों स्ट्राइकर हथियार एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है। यह 8 पहियों से ड्राइव करने वाला हथियार है और पहले कनाडा और अमेरिका की कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से बनाए जाने वाले हथियार है। कनाडा के साथ भारत के बिगड़ते रिश्तों का असर 8 पहियों वाले स्ट्राइकर बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों की खरीद पर भी पड़ सकता है। कनाडा और अमेरिका की कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से बनाए जाने वाले ऐसे 530 वाहनों को खरीदने की योजना भारत बना रहा था। इन्हें लद्दाख जैसे क्षेत्रों में तैनात करने की योजना थी। आइए जान लेते हैं इस वाहन की खूबियां और भारत के लिए ये कितने जरूरी हैं। स्ट्राइकर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन 8 पहियों से ड्राइव होता है। इसे कनाडा की जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स (GDLS) और संयुक्त राज्य अमेरिका के जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स डिवीजन की ओर से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। वास्तव में स्ट्राइकर वाहन GDLS कनाडा के LAV 8x8 हल्के बख्तरबंद वाहनों का ही नया संस्करण है और साल 2001 से परिचालन में है। मूल रूप से इस वाहन को स्विट्जरलैंड के मोवाग द्वारा निर्मित पिरान्हा के आधार पर विकसित किया गया है। गोलीबारी से बचने में सक्षम तकनीकी रूप से देखें तो स्ट्राइकर एक V-हुल बख्तरबंद पैदल सेना वाहन स्ट्राइकर V-हल आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स है। इसमें 30 मिलीमीटर तोप और 105 मिलीमीटर मोबाइल गन लगी हैं। इसे उच्च कठोरता वाले स्टील से बनाया जाता है। इसके कारण सामने से इस पर 14.5 मिलीमीटर राउंड की फायरिंग का कोई असर नहीं पड़ता, जबकि चारों ओर से 7.62 मिलीमीटर बॉल गोला बारूद भी इसे भेद नहीं पाता। इन वाहनों में बोल्ट ऑन सिरेमिक कवच लगा होता है, जो 14.5 मिमी के कवच भेदी गोला बारूद और 152 मिमी राउंड की फायरिंग से निकले तोपखाने के टुकड़ों से इसे सुरक्षित रखता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा है अधिकतम रफ्तार। armyguide.com के मुताबिक स्ट्राइकर में 2 लोगों का चालक दल होता है और यह 9 सैनिकों की टुकड़ी को ले जा सकता है। इसमें 350 हॉर्स पावर का कैटरपिलर C7 इंजन लगा होता है। इसकी रेंज 483 किलोमीटर और अधिकतम गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्ट्राइकर वाहन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (ID) से भी किसी हद तक बचने में सक्षम है। इनको चिनूक हेलीकॉप्टरों से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना भी करती है। अमेरिकी सेना में कई रूप में इस्तेमाल स्ट्राइकर के 2 मेन वर्जन इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल (ICV) और मोबाइल गन सिस्टम (MGS) हैं। अमेरिका की सेना में 550 से अधिक स्ट्राइकर शामिल हैं। वहां इनका इस्तेमाल पैदल सेना वाहक वाहन, कमांडर वाहन, चिकित्सा निकासी वाहन, अग्नि सहायता वाहन, इंजीनियर दस्ता वाहन, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल वाहक, मोर्टार वाहक, टोही वाहन और मोबाइल गन प्रणाली और परमाणु, जैविक और रासायनिक टोही वाहन के रूप में किया जाता है। भारत में भी निर्माण की थी योजना, वास्तव में कनाडा में बन रही इन गाड़ियों को अमेरिका की ओर से भारत को बेचने की कोशिशें हो रही थीं। भारत और अमेरिका मिलकर मिलिट्री सामान बनाने की वार्ता आगे बढ़ा रहे थे। इसमें स्ट्राइकर भी शामिल थे। बीते जून में अमेरिका के एक अफसर ने कहा था कि जल्द ही भारतीय सेना को स्ट्राइकर की ताकत दिखाई जाएगी। इसे आत्मनिर्भर भारत पहल से जोड़ा जा रहा था और शुरुआती योजना के अनुसार पहले कनाडा से सीधे कुछ गाड़ियां आयात की जाती। बाद में कनाडा की कंपनी GDLSC के साथ इसे भारत में ही बनाया जाता। हालांकि कनाडा से रिश्ते बिगड़ने के बाद
इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। भारत के लिए इसलिए जरूरी स्ट्राइकर की खास बात यह है कि यह विद्रोह या युद्ध की स्थिति में तेजी से जवाब दे सकता है। ये पक्की सड़कों पर टैंकों की तुलना में काफी तेज गति से आगे जा सकता है। इससे पैदल सेना के दस्ते जल्द से जल्द लड़ाई के मैदान में पहुंच सकते हैं। यही नहीं, 8 पहियों वाला स्ट्राइकर वाहन हर तरह के मौसम में और हर तरह के रास्ते पर चल सकता है। रेगिस्तान और पहाड़ से लेकर दलदली इलाकों तक में इससे पहुंचना आसान है। इसीलिए शुरुआती चरण में इसे लद्दाख में सीमा पर तैनात करने की योजना थी। ऐसे वाहन देश की अन्य सीमाओं पर तो तैनात किए ही जा सकते हैं। नक्सलियों से प्रभावित इलाकों में भी ये सुरक्षा बलों के लिए काफी काम के साबित हो सकते हैं, जहां आए दिन नक्सली आईडी माइंस बिछाकर सुरक्षा बलों के वाहनों को उड़ाते रहते हैं। इनके जरिए जंगलों में छिपे नक्सलियों का मुकाबला भी आसान हो सकता है। वही फिलहाल यह है विकल्प। भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने मिलकर आर्मर्ड गाड़ी व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म विकसित किया है। ऐसी कुछ गाड़ियां भारतीय सेना लद्दाख में इस्तेमाल भी कर रही हैं।